गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग निकल चुके हैं घर से। मैं जा रही हूँ एक्चुअली। तो मैं बता देती हूँ, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। तो आज मेरे हस्बैंड के दोस्त आ रहे हैं। तो अब उनसे मिलने जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो वहां जाके बताऊंगी। तो मुझे 8 बजे पहुंचना, अभी 6:30 हो गया है। मैं बस निकल रही हूँ। टैक्सी आ रही है। सो गाड़ी में बैठ गया। मम्मी देखो, मेरी बेटी सामने खड़ी हुई है। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, जा रहे हैं टर्मिनल 3। और आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस गर्मी में तो मेरी ऐसी हालत हो गई ना, यहाँ से रास्ता नहीं है, 10 किलोमीटर लेना पड़ेगा। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। मैं 10-15 मिनट पता नहीं सो गई, सो ही नहीं थी ना। हाँ, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। पहुंचू, ये देखो पहुंच गई हूँ। मैं आ गई हूँ अराइवल में। अब मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब पहले मैं डिपार्चर पहुंची थी, फिर मैं लिफ्ट लेके अराइवल आई हूँ। तो इनके दोस्त लोग पहुंच गए। तो मैं देख रही हूँ कोई कॉफी शॉप। मेरे को याद आया, जब मेरा हस्बैंड आया था सेम सूट डाला था, आज भी सेम ही सूट डाल के आई हूँ। तो मैं कहीं वो कॉफी शॉप वगैरह कहीं देखूंगी, वेट करूंगी, क्योंकि 8:30 तक इंशाल्लाह वो लोग पहुंचेंगे। और अभी 7:30 हो गया। सो लेट्स सी, वेट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह भी। ये हमने यहाँ से नेस्कैफे से कॉफी लिया था और जाके केएफसी में बैठे थे। बट केएफसी में पता चला था वहां पर भी कॉफी शॉप है। तो हम वहीं से अब इस बार लेंगे जाके। तो ये रहा केएफसी कॉफी शॉप, लास्ट टाइम छूट गई थी। केएफसी के अंदर ही है। अब यहाँ देखेंगे। एयरपोर्ट में कॉफ़ी नहीं मिली, मतलब सॉरी केएफसी के अंदर कॉफ़ी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चाय मिली थी, मैंने चाय नहीं ली। तो वाओ मोमो से वाओ मोमो कुछ एक कॉम्बो मिल रहा था, कोल्ड ड्रिंक एंड लाइक बर्गर लाइक मोमो। लेकिन इतना वाहियात मोमो मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। हाँ, मोमोज का बर्गर था, चीज़ बना हुआ था, उस पर चीज़ की जगह मेयोनीज डाल दिया है। आर यू डम? वाओ मोमो, इतना वाहियात खाना। एक तो चीज़ की जगह तुमने मेयोनीज दिए थे, और इतना थर्ड क्लास का मोमो मैंने खाया। ये कुछ 300 समथिंग का पड़ा, क्योंकि मुझे 1 घंटा, मॉर्निंग में आई, भूख लग रही थी, और उनको आते आते, भाई लोग को आते आते 9, 9:30 बजने वाला था। तो फाइनली मिल चुकी हूँ उनसे। मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। तो अभी पहले टैक्सी लेनी है, यहाँ से रैपिडो करूंगी मैं घर के लिए। सो फाइनली बैठ गए हम टैक्सी में, ये ले लिए सामान। अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। रैपिडो वालों ने गिफ्ट दिया, पता नहीं क्या है, कार सा दिया है, आई डोंट नो। क्यूट सा लग रहा है। क्योंकि मैंने कंप्लेन वगैरह की थी पिछले बार के बारे में, बताती हूँ मैं घर पहुँच के बताऊँगी आप लोगों को कि पिछले बार एयरपोर्ट में क्या हुआ था मेरे साथ। मतलब एयरपोर्ट में नहीं, रैपिडो वालों से क्या है। पिछले बार एयरपोर्ट में आई थी, जब हस्बैंड को छोड़ने के लिए आई थी। तो जब मैं यहाँ से तो रैपिडो बुक किया, तो रैपिडो वाले ने मुझे ठग दिया था। क्योंकि जो आपके फ़ोन में जो बैलेंस बन के आता है, वही आपको पे करना पड़ा। उसने जब मेरे घर पे छोड़ा, उसने एकदम बवाल मचा दी, नहीं मैडम जी 300 रुपये अलग से दीजिए। समझो 750-800 रुपये कुछ हुआ था। लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ 1000 रुपये ले लिया था। तो मैंने पूरा कंप्लेन किया, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी। तो एक गिफ्ट दिया, इसमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी थे। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त मेरी कुछ चीज़ें लेके आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजे हैं कुछ कुर्ते, लूज लूज साइज़ के। उनको पता है कि मैं लूज़ पहनती हूँ। ये देखिए, सम ड्राई फ्रूट्स माशाल्लाह से। इसको अच्छे से निकाला, पूरा ही ड्राई फ्रूट्स भेज दिया ना। तो मैंने मना किया था ड्राई फ्रूट्स के, अल्लाह कसम से मैंने बोला था सिर्फ आप मुझे भेजना है तो खजूर भेज दो और कुछ मत भेजो। पैम्पर बच्चों का अभी से भेज दिया उन्होंने, तो बहुत टाइम है अभी। तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या सोच के 4-5 महीने पहले भेज दिया। तो ये सब तो ज़रूरत ही नहीं है अभी ये सब चीज़ की। अभी ऑलमोस्ट 4.5 मंथ है, तो अभी 4.5 या 5 मंथ मान के चलो, जैसा भी आप समझो।
तो उन्होंने भेज दिया अपने दोस्त के हाथ पे। तो उन्होंने बोला था मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भेज रहा हूँ, तो ठीक है। और वो ड्राई फ्रूट्स के साथ ये सब चीज़ भेज, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उन्होंने भेजा है। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि ये सब चीज़ तो मैं अब जब टाइम पे हम खरीद लेते हैं, आप क्यों भेजे। बोला कि पहले से मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बट अभी इसकी नीड नहीं थी। इसकी जगह आप कुछ और भेजते तो अभी 4-5 महीना है, 4-5 महीने के बाद कुछ और भी भेजते तो मेरे को अच्छा लगता। और मतलब लाइक थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम मैं बोल रही थी, ऊद वगैरह है ना, मतलब मैं उनको बोली नहीं, ये मतलब मेरे मन की बात है कि भेज देते हैं। तो अब ठीक है, उन्होंने भेजा। जो कपड़े ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये देखो सामने वाले जो उनके दोस्त है वो भी अपनी फैमिली के पास है। आपको पता है इंटरनेशनल पे अगर कोई अपना लगेज में आपका जगह देता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक थैले में आया है, बड़ा सा थैले में, तो वो यही सारा सामान का वेट होगा ऑलमोस्ट 8 से 9 किलो या 10 किलो लगभग। तो कि कोई इंटरनेशनल पे अपनी इतनी जगह दे देता है ना, बड़ी बात होती है। तो उन्होंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एहसान मानूंगी भाई साहब का कि उन्होंने जगह दिया। सो और इन्होंने सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिया, जो अभी एक्चुअली नीड नहीं थी, और ये यहाँ भी शायद मिल सकता था, बट उन्होंने किया। मैं बहुत अप्रिशिएट करती अपने हस्बैंड का, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और हम लोग आज हॉस्पिटल भी जाना, कल हॉस्पिटल भी जाना है एक रूटीन चेकअप कराने के लिए, क्योंकि मेरे को ना पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था। तो मैं समझ में नहीं आ रहा दर्द किस लिए हो रहा। तो कल डॉक्टर के पास जाऊंगी मॉर्निंग में, तब पता चलेगा कि क्या है। तो आई डोंट नो कि अभी तो पेट में दर्द होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मेरे ना नीचे साइड में, जो नाभि की नीचे साइड में बड़ा पेन सा हो रहा है, मतलब लाइक बाथरूम जा रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दिखाएंगे। और ये देखो रैपिडो वालों को कंप्लेन करने का फ़ायदा देखो चॉकलेट वॉकलेट ये सब दे दिया उन्होंने मुझे। तो रैपिडो से बच के भी रहना, रैपिडो ना आपको बहुत ठग देता है। मेरे साथ ये हो चुका है, मतलब आप समझ लो 650-700 का कुछ आया था, बिल आया था जब मैं पिछले बार हस्बैंड से मिल के उनको छोड़ के एयरपोर्ट से घर आई थी। तब उन्होंने इतना सारा मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये, यानी मेरी 400-450 की चपत लगाई थी। तो जो आपका बिल होता है वही होता है। आप डंके की चोट पर लड़ सकते हो, आप पुलिस बुला लो, कुछ भी करो, आपको देना नहीं। अब वो बीच ट्रैफिक में बोला नहीं मैंने अब ऐसा करूँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ बहुत ज़्यादा चीट होता है, तो हो सकता है कि मैं इनके साथ ज़्यादती ना करूँ, तो मैं बल्कि अच्छा सोच के करती। बाद में जब पता चला वो मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया, वो बहुत बुरा लगा। एनीवेज हराम के पैसे लेके ना वो अमीर बनेगा ना मैं गरीब बनूँगी। तो ये सब शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो भेजे हैं। तो और सबसे बेस्ट जो चीज़ भेजे घर वालों को, जो बेहतरीन पसंद आया माशाल्लाह से, ये चॉकलेट बेल्जियम का है, ये पिस्ता का है। मतलब इसमें ड्राई फ्रूट्स के बने हैं, बट बीच में पिस्ता का बना था, बहुत टेस्टी था। और रात को फिर गुफरान में एक छोटी सी पार्टी थी, सिस्टर का गुफरान का एनिवर्सरी था, तो एक ड्यू पार्टी थी। तो गुफरान ने बोला चलो बाजी मैं आप लोग को सबको लेके चलता हूँ पिज़्ज़ा खिलाने। तो हम लोग नियर बाई में पिज़्ज़ा खाने गए। यहाँ का वेज पिज़्ज़ा इज़ ऑसम, मतलब चीज़ पिज़्ज़ा जो होता है लोडेड चीज़ होता है, इसे मेयोनीज़ नहीं डालते। ओके जो लोग वाइट मेयोनीज़ डाल देते हैं, यार आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि मेयोनीज़ और चीज़ में कितना डिफरेंस होता है। अरे खाओ तो भाई ढंग से खाओ, ना खाओ तो ना खाओ, और चीज़ खा तो चाहे गंदा ही सही, क्योंकि आज के टाइम में क्या सही है क्या गलत कुछ तो पता है। तो अब हम थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे और कल जल्दी सुबह उठना, हॉस्पिटल जाना है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अल्लाह से दुआ कर दो गाइस प्लीज़ मेरे लिए।